वैसे आप कहाँ जा रहे हो? रानीपुर। आपने सुना नहीं, वहाँ पर भयंकर बाढ़ आई हुई है, आंधी और तूफान। आपका इस वक्त वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं। इसीलिए तो जा रहा हूँ। ये गोलियां, ये पिस्तौल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20 साल के बाद में ऐसी बारिश हो रही है और 20 साल के बाद मुझे मौका मिला है। मैं एक लड़की से किया हुआ वादा निभा सकूं। रानीपुर में 20 साल पहले ऐसी ही तेज बारिश आई थी, मगर ये मौसम तो उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? शहर से। ऐसी हालत में आप शहर से क्यों आए हैं? यहां से रानीपुर के पास एक गांव है, मुझे वहां जाना है। 20 साल बाद ऐसा भयंकर तूफान, कोई पागल ही ऐसी हालत में उस तरफ जाना चाहेगा? रात भी तुमने एक आदमी से यही बात कही, लेकिन उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। आप ये बात कैसे जानते हैं? आप तो वही आदमी हैं। उस रात भी मैं वहां गया था और आज भी मुझे वहीं जाना है। सिर्फ तुम जानते हो कि मेरा मकसद क्या है। याद है तुम्हें वो रात जब मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था? आप भी इस तूफान में फंस गए साहब? निकला था तभी तो इस तरह का तूफान नहीं था, लेकिन आज रास्ते में ये बारिश और तूफान गया। अब तक तो भाग्य ने साथ दिया है कि गाड़ी ठीक चल रही है। मुझे यहाँ से मेलापुर जाना था, बता सकते कि कितनी दूरी पर है? अरे वो तो रानीपुर से 20 किलोमीटर आगे है। ऐसे आंधी और तूफान में आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं एक दोस्त से मिलने के लिए बम्बई से चला हूँ। अब इतनी दूरी पर आने के बाद में मैं फिर लौट तो नहीं सकता ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सुन, आपका बदन तो गर्म है। थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। थोड़ा सा? बहुत तेज बुखार है और ऐसी बारिश में भीगने से और तेज हो जाएगा। आप मानिए, आप आगे नहीं जा सकते। मेरा दोस्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना ही होगा। बारिश और तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। माय गॉड, ये बुखार बढ़ते जा रहा है। ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। जिंदगी मैंने वहीं रुक जाता तो बेहतर था। गाड़ी में चल, उसको भी यहीं रुकना था।
खोलिए। मैं अजनबी हूँ, मुसीबत में हूँ भाई। मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, मेरी मदद कीजिए। अरे कोई तो मेरी मदद करो भाई। अरे दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए भाई। अरे मेरी मदद कीजिए, मैं एक अजनबी हूँ इस गांव में भाई। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे अंदर आने दीजिए। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? शहर से। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, मुझे अंदर आने दीजिए, अंदर ले लीजिए मुझे। कभी नहीं, चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, वरना मैं आपके दरवाजे भी मर जाऊंगा। चाची, अंदर ले लीजिए ना इसको, नहीं तो ये यही मर जाएगा। तुझे बोलने वाली मजबूत कहीं। एक तो खोटी किस्मत लेके हमारे घर पे पड़ी है, ऊपर से जुबान चलाती है। तुम भले मर जाओ मेरे दरवाजे पर मेरी बला से, पर तुम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कहीं आप मर ना गए हो। इसे पीने की कोशिश कीजिए, ये जड़ी बूटी से बनी दवा है। पीने से आपका बुखार भी कम होगा और आराम भी मिलेगा। मेरे घर के सामने वाले घर में कोई नहीं रहता साहब जी। तूफान और बाढ़ के डर से सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। जब मेरे चाचा चाची ने आपको घर में आने से मना किया तो मैंने सुखिया की मदद ली। सुखिया मैं साहब, पूरे गांव में ये सिर्फ मुझ पे भरोसा करती है। आपको अंदर लेके आया था, वरना आप तो मर चुके होते। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा बुखार कितना है? इनको आराम की जरूरत है। हाँ साहब जी, सुखिया ठीक कह रहा है, आपको आराम करना चाहिए। अब मुझे भी चलना चाहिए। अगर मेरे चाचा चाची को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। वो लोग आपको क्यों मार रहे थे? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे थे आप? क्या बात है? रेणुका साहब, गांव वाले रेणुका को अशुभ मानते हैं। इसके होने वाले पति ने शादी के मंडप में ही दम तोड़ दिया था। वो बीमार था, मगर गांव वाले रेणुका को ही मनोज मानने लगे। हाँ साहब, उस दिन से इस गांव में जब भी कुछ बुरा होता है, गांव वाले कहते हैं ये सब रेणुका की वजह से हो रहा है।
अकल पर। साहब मुझे पता नहीं आप कहां से आए हैं, लेकिन हमारे गांव में तो यही मानते हैं। इस गांव के लोग बड़े अजीब हैं साहब, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चल सकता। सरपंच ने कहा था कि गांव खाली करो, तो सब लोग चले गए, मगर रेणुका के चाचा चाची और कुछ 8-10 लोग अभी भी यहाँ रुके हुए हैं। साहब मुझे पता नहीं, लेकिन इन लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है साहब। पता नहीं साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को कुछ होने वाला है। आज हम लोग उस मनुष्य लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो चलो। रेणुका अंदर है और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है। आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो चलो, अनर्थ होने वाला। ये लोग समझते ये घर खाली है। मेरे भाई जान दे, उनको पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे हैं। उसके कारण मेरी जमीन जायदाद सब चली गई, और वो इस मनहूस लड़की रेणुका के कारण जो मेरे घर में पड़ी हुई है। जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, वो बहुत ही मनुष्य लड़की है। हाँ, ये तूफान, ये बाढ़ सब इसी कारण हो रहा है। हाँ। अरे इसे मार ही देते, इसके मरने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। हमें रेणुका को बचाना होगा, बचाना होगा। तुम वो जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां लाए? हाँ, ये सब जहरीली। मैं इसे पीस देती हूँ, पिला देंगे, गले में डाल देंगे। जी, जब रात में गांव का घंटा बजेगा तब हम ये जहर उस रेणुका को पिला देंगे और मैं मंदिर पढ़ूंगा। बस हमारे गांव पर उसका मनहूस छाया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रेणुका को मार देना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। बस चल के उस मनहूस लड़की को ही पिला देते हैं। गांव को घंटा बज चुका है, अब समय आ गया है। वो लोग रेणुका को अब छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं रेणुका को नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे बताओ कि रेणुका का कमरा कहाँ है? रेणुका का कमरा कहाँ है? यहाँ पर है। आओ जल्दी। यहाँ पर है, यहाँ पर है। रेणुका जल्दी खोलो। अरे सुखिया साहब जी, आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? रेणुका इस जाने का वक्त नहीं है, दूसरे कमरे में है। तुम किसी भी तरह से यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। साहब जी जल्दी। क्या फायदा, मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे साथ में शहर में मेरे पास कार है, आओ जल्दी। कार? वो क्या होता है? तो क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? मैं क्या कर सकता हूँ साहब? तो ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। कहाँ से लाओगे मदद साहब जी? सारा इलाका तो खाली पड़ा है। ठीक जगह से, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। साहब जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ से चले जाओ साहब जी। नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम उस जहर को मत पीना, उस जहर को मत पीना बस। मुझे बचा लो साहब जी। ये तो वही आदमी है जो हमारे दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। क्या करें तुम? सब समझ
रहे थे? मैं यहाँ कैसे आ गया? वो लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो लोग? कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? आज सुबह तूफान थम जाने के बाद आप हमें बेहोशी की हालत में मिले। सुबह हो गई। यानी कि अब तक तो वो रेणुका को मार चुके होंगे। अब चलिए मेरे साथ, हमें रेणुका को बचाना होगा। बचाना होगा। कौन किसे मार रहा है? क्या कह रहे हैं आप? देखिए वक्त नहीं है, प्लीज आप मेरे साथ में चलिए, प्लीज चलिए ना। अरे साहब, अरे मेरी बात तो सुनिए। रेणुका आइए प्लीज, आइए ना प्लीज। रेणुका रेणुका आइए ना, मतलब आइए ना। रेणुका दरवाजा खोलो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? रेणुका आप पागल तो नहीं हो गए? अरे रेणुका ये घास, ये धूल, ये क्या है? कहाँ गए लोग? कहाँ गए? रेणुका ये देखो मैं आ गया हूँ। रेणुका मैं मदद लेके आया हूँ। कहाँ तुम? आने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता। मैंने कल रात क्या कुछ लोगों को देखा हुआ है, वो रेणुका को मारना चाहते थे और मैंने वादा किया था कि मैं उसके लिए मदद लेके आऊंगा। रेणुका ये हो ही नहीं सकता। यहाँ कोई गांव वाला नहीं रहता। मैं जानता हूँ कि इस तूफान की वजह से गांव वाले इस गांव को छोड़कर जा चुके, लेकिन कुछ लोग यहाँ थे। रेणुका, उसके चाचा चाची, वो लोग रेणुका को मारने की कोशिश में थे। उसे मार देना चाहते थे वो। कहीं आपने इनको तो नहीं देखा? हाँ, यही रेणुका है। ये उसके चाचा और इसके चाची। कल रात मैंने इन्हीं को देखा मैंने। ये नामुमकिन है साहब। नामुमकिन? क्यों? क्योंकि इस लड़की को मरे हुए 100 साल हो चुके हैं और इसके चाचा चाची भी 100 साल पहले ही गुजर गए। इसलिए कल रात को आपको इसका देखना नामुमकिन है। कल रात मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। इसी ने मेरी जान बचाई। मेरी आंखों के सामने वो इसे जहर देने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या? इस कड़े को देखिए, और इस तस्वीर में इस लड़की ने जो पहना हुआ है उस कड़े को देखिए। ये वही कड़ा है। जब मैं इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा तब ये कड़ा मेरे हाथ में फिसल के आ गया। देखिए इसे, देखिए। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? आप आइए मेरे साथ। मैं भी आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां जाकर आपको मेरी भी बात पर यकीन करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ, यहां से आइए मैं दिखाता हूं। कहाँ लेके आए मुझे आप? आइए। तो यहाँ क्यों लेके आया? ये साबित करने के लिए कि जो कुछ भी कल रात को हुआ वो हो ही नहीं सकता। आप अपनी आंखों से देखिए। ये रही वीरान की कब्र और ये मृदुला की और ये रही रेणुका की। आइए ये देखिए। ये सच है तो कल रात जो कुछ भी हुआ क्या वो एक सपना था? मैं पूछता हूँ कि अगर वो एक सपना था तो फिर ये क्या है? क्या है? बोलो। यही तो हैरानी की बात है साहब। अगर आप इस गांव के रहने वाले होते तो मैं ये मान लेता कि जो कुछ भी कल रात को हुआ वो एक सपना था, आपका वहम था। लेकिन आप तो इस गांव की कहानी भी नहीं जानते। कहानी? रेणुका इसी गांव में रहने वाली एक बदनसीब लड़की। एक तूफानी रात में उसके चाचा चाची ने उसे बेरहमी से मार डाला।
करा जिस तरह से आप बता रहे हैं। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने सारे गुनहगारों को मौत की सजा सुना दी। उस हादसे के बाद ये गांव इतना बदनाम हो गया कि सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। तब से आज तक ये गांव सुनसान पड़ा है। ये 100 साल पुराना वाकया है, मेरे जन्म से पहले का। कल रात को आपने जो कुछ भी देखा वो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे अब भी रेणुका की चीखें सुनाई देती है। वो सब लोग जो उसे मारना चाहते थे दिखाई दे रहे हैं। आप कहना चाहते कि वो सब आत्माएं थी? पता नहीं, मगर सुनने में आया है कि उस रात से इस गांव में आत्मा ही आत्माएं रहती हैं, मगर किसी ने देखा नहीं। ये जो कुछ भी कल रात हुआ सब क्या था? रेणुका की बहुत एक तूफानी रात में हुई थी। कल रात भी वैसी ही तूफानी रात थी। हो सकता है तूफान और बारिश की वजह से ये सब कुछ फिर से हो गया हो। मेरे कपड़ों को देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। शायद उस जमाने में चेकनाका भी तो नहीं था। जो होना था हो चुका। अब सब कुछ भूल जाइए और वापस लौट जाइए। नहीं भूल सकता मैं, नहीं भूल सकता। मगर क्यों? क्योंकि मैंने रेणुका से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करने आऊंगा। जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर लेता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक मरे हुए व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं? रेणुका 100 साल पहले मर चुकी है। वो केवल राख के सिवा कुछ नहीं। आप मेरी बात मानिए और वापस लौट जाइए। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि यह हादसा फिर से हो। जब तक रेणुका वापस नहीं आती, जब तक मैं उसे बचा नहीं लेता, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। साहब, आप कई हफ्तों से यहां बैठे हुए हैं। मेरी बात मानिए, जो कुछ भी उस रात को हुआ 100 साल पुराना हादसा था, वो फिर से नहीं होगा। आपकी हालत ठीक नहीं है। आप आइए मेरे साथ। मैंने रेणुका से वादा किया था मैं उसे बचाने वापस आऊंगा। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। वो नहीं आएगी। क्यों एक साए के पीछे भागकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? आपकी हालत बहुत खराब है। आइए, मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूं। आइए, बस आइए। आप मुझे उस रात वहां से वापस तो ले आए थे, मगर मैं कई बार उसी गांव में वापस गया रेणुका के इंतजार में, और उसी हादसे का इंतजार करता रहा, मगर वो हादसा फिर कभी नहीं हुआ। आज तक इंतजार कर रहा हूं। मैंने 20 साल पहले भी आपसे यही बात की और आज फिर दोहरा रहा हूं। वापस लौट जाइए, कुछ नहीं होगा। नहीं आना चाहिए। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ में आया हूं। जाने मुझे एक विश्वास है कि अब हादसा आज फिर होगा। वही तूफान, वही बारिश, मगर अब मैं वहां मौजूद हूंगा रेणुका को बचाने के लिए। उस रात तो मैं कुछ नहीं कर सका, मगर इस बार न तो मुझे बुखार है और ना ही मैं कमजोर हूं। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा, और अगर हुआ भी तो आप क्या कर लेंगे? जो कुछ हो चुका है उसे आप बदल तो नहीं सकते। इंसान अपनी किस्मत और अतीत को नहीं बदल सकता, मगर कोशिश तो की जा सकती है। आज रात गांव का घंटा बजने से पहले मैं वहां पर होऊंगा और मैं रेणुका को बचाऊंगा। मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे साहब मुझे छोड़िए। अरे नहीं, अरे मेरी बात मुझे, अरे इस हालत से आप बाहर नहीं पहुंच पाएंगे।
उस लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो, इसे भी अभी खराब होना था। जगह तो पलट गई। इसका मतलब मैंने सही सोचा था, वो हादसा आज फिर से होगा। आज तो मैं रेणुका को बचा के रहूंगा। रेणुका अंदर है और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है। आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो, ले, पीस ले। ये क्या चाहती है? पीस ले। अर्जुन, मुझे बचा लो। ये लोग मुझे जहर पिला रहे हैं। अर्जुन, रेणुका, मैं आ गया हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रेणुका, मैं आ गया हूं। आज मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। रेणुका, रेणुका, तुम किसी हालत में जहर कोई आगे नहीं बढ़ेगा। रेणुका, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। रेणुका, कोई नहीं बढ़ेगा। गोली मार दूंगा। रेणुका, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं चलता हूँ। कुछ नहीं होगा। आओ, आगे मत बढ़ना। गोली मार दूंगा मैं। मत बढ़ना। पकड़ लो उसे। आगे मत बढ़ना। पकड़ो। छोड़ लो मुझे। रेणुका। रेणुका नहीं। रेणुका, तुम कुछ नहीं हुआ। रुको, मैं आ जाऊँ। रेणुका, चलो रेणुका, उठो। रेणुका,
अगर मैं तुम्हें बचा नहीं सका तो मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं भी मर जाऊंगा। कीजिए। कहिए। यहाँ कोई अर्जुन नाम का आदमी आया था? हाँ, वो उस तूफानी रात में यहाँ आए थे और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रानीपुर की तरफ चले गए। वो मेरे चाचा जी हैं। एक हफ्ता पहले रानीपुर के लिए निकले थे और अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना क्या हो। आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे प्लीज प्लीज? हाँ, आओ आओ मेरे साथ, चलो आओ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। कोई भी नहीं है। बेटा, शायद मैं जानता हूं तुम्हारे अंकल कहां हैं। आओ आओ। इधर से आओ। आओ आओ। जी आप मुझे कहां ले आए हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना तुम्हारे अंकल कहां हैं? शायद तुम्हारे अंकल यहां हैं। मेरे चाचा के, इसका मतलब मेरे चाचा, मेरे चाचा, कौन सा चाहिए? हमें कौन सा चाहिए? चलो चलो, कुछ नहीं चाहते, चलो।
ये तो वही कड़ा है जो उनके बैग में था। अब तो तुम्हें मेरी हर चीज बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गई, मुझे क्या चाहिए और कब चाहिए। हाँ, गुड। हमारा तो काम ही है आपका ख्याल रखना। अब आप इतने सालों से आ रहे हैं, इसी टेबल पर बैठते हैं, हमेशा की तरह 3 पटियाला पैक पीते हैं, फिर सिगार, फिर आपका बिल। यही वो घर है। मरने वाले का नाम कर्नल सिंगल है, मिलिट्री में बड़ा अफसर था। यहाँ से अपने को अच्छे और नए जूते चोरी करने को मिल सकते हैं। साहब, आप लोग साहब के चौथे पे आए हो? हाँ भाई, कर्नल साहब की मौत की खबर सुनकर आए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे वो, कैसे हो गया ये सब? सब मालिक की मर्जी है साहब। हम उनके बटालियन में थे, ये सब कैसे हो गया भैया? अरे हमारे कर्नल साहब तो बहुत ही हेल्दी थे। आखिर कौन मार सकता है हमारे भाई साहब को, और क्यों? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब कैसे हुआ? हमारे भाई साहब का कत्ल किसने किया, कुछ पता चला? बाहर से निकलने के बाद किसी ने उन्हें चाकू मार दिया। पर्स गायब था। इसका मतलब साफ है, खून पैसे चोरी करने के मकसद से किया गया था। चोरी?
हाँ, भाई साहब के पर्स में बहुत पैसे होते थे। अरे कर्नल साहब, अरे सर कहाँ गए आप? कर्नल साहब क्या हो गया हमारे साहब को? कर्नल साहब, अरे साहब, ये क्या किया तूने? यार राजन, इन फॉरेन के जूतों के अपने को 500 रुपए तो मिलेंगे। और ये जो लेदर के जूते हैं ना, इनकी हालत थोड़ी ठीक लग रही है। इनके कम से कम 300 रुपए मिलेंगे। और ये जो हाथ के बने हुए सैंडल हैं, इनके कम से कम 200 रुपए। यानी कि कुल मिला करके वो चोर बाजार वाला राका इन सब के अपने को 2500 रुपए तो देगा ही देगा। क्या कहता है? सही कहता तू जय, सही कहता है जय। मैं तो कहता हूँ आज के लिए बहुत है। आज के दिन हमें किसी दूसरे के चौथे में जाने की जरूरत नहीं है। और जय वैसे भी यार रोना बहुत पड़ता है, रो रो के गला खराब हो गया मेरा। है साला नौटंकी। ओए ओए ओए, एक मिनट यार। और राजन, ये जूते जबरदस्त दिखते हैं। हाँ यार, लगता है मेरी साइज के। हाँ, 8 नंबर। यार राजन, ये जूते मैं रख लेता हूं। यार हम हर रोज जूता चप्पल चोरी करते हैं, लेकिन खुद देख कैसी फटी हुई चप्पल पहनते हैं। यार ये जूते मैं रख लेता हूं। हाँ यार, मेरा दिल आ गया है इन पर। अबे यार, हम लोग जूते बेचने के लिए चुराते हैं, पहनने के लिए नहीं। अरे यार राजन, एक रख भी लिया तो क्या होगा? क्या रो रहे हो? नहीं, रोना नहीं। मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगा, एकदम पॉलिश मार के, चमका के। आज से ये जूते मेरे। अरे मेरे क्या हुआ आंटी? क्या हुआ नायक अंकल? बेटी, मेरे जूते किसी ने चुरा लिए। जूते चोरी हो गए? हाँ। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब अपने लोग हैं। मैंने ऐसी चोरियों के बारे में कई बार सुना है। चोर रिश्तेदार या दोस्त बनकर आते हैं और जूते चुरा कर चले जाते हैं। ऐसे मौके पर चोरी करते हुए शर्म भी नहीं आती है उन्हें। अरे भाई साहब के जूते कहाँ गए? मैंने यही तो रखे थे, न जाने कहाँ गए। क्या हुआ बेटी? लगता है भाई साहब के जूते चोरी हो गए। क्या? हाँ, जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन उन्होंने वही जूते पहने थे और मैंने यही रखे थे, मगर अब वो यहाँ नहीं है। न जाने कौन ले गया होगा। सोने भी नहीं देते।
राजन, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? वहां कोई खड़ा हुआ, देख। कोई नहीं खड़ा है वहां। यहाँ कोई खड़ा हुआ था। अपने को घूर रहा था। हमें घूर रहा था? एक मिनट, आप बता, हम दोनों को कौन घूर रहा था और वो आदमी कहाँ है? अरे यार, वो यहाँ खड़ा हुआ था, मेरा यकीन करो। उसकी एक हाथ में छड़ी थी, उसकी एक हाथ बंद थी। यहाँ तो सिर्फ जूते पड़े हैं। यार वो यही खड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दरवाजा बंद है, अंदर कौन कैसे आ सकता है? यार वो यही खड़ा हुआ था राजन। लगता है तुझे सपना आया है। तुझे सुबह राका के पास जाना जूते लेके, अभी यही खड़ा हुआ था यार। हो जा जय। मैं सब कहता हूँ, मैंने देखा। बारीना का चलेगा चोर बाजार? हाँ चलो चलो। हाँ मैं कर। भाई साहब, मीटर गिरा के कहाँ जा रहे हैं? हट जाओ, मुझे तुम्हारी टैक्सी में नहीं बैठना। अजीब आदमी है, 1 मिनट पहले ठीक था, तो अचानक आवाज बदल गई, लंगड़ा कर चलने लगा और एक आंख भी बंद कर ली। बेवड़ा लगता है साला। रामू, जाओ हमारे लिए शराब लेके आओ, जो मैं हमेशा पीता हूँ। जो हमेशा पीते हैं? पर आप है कौन? मैंने तो पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। बेवकूफ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सालों से यहाँ आता हूँ और इसी टेबल पे बैठ के शराब पीता हूँ, और तू कहता कि तूने मुझे कभी नहीं देखा? जाओ मेरे लिए एक पटियाला लेके आओ और साथ में एक सिगार भी। जाओ जाओ। अरे ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे घूर क्या रहा है? माफ करना साहब, दरअसल आप जिस तरह से चलकर आ रहे थे और वो आपकी आवाज और वो आपकी आंख बिल्कुल किसी आदमी से मिलती जुलती लग रही है। किससे? कर्नल सिंघल साहब से। मैं ही कर्नल हूँ, कर्नल सिंघल, और यहाँ एक खास मकसद से आया हूँ। जाओ। लेकिन सिंघल तो मर चुका है।
मैं बाहर में कैसे आया? ये मेरे रुमाल आंख में क्यों बांध रखा है? आप खुद ही यहाँ चलकर आए थे, अपने आप को सिंगल साहब बता रहे थे। हाँ, और आपने विस्की मांगी थी। विस्की? हाँ, लेकिन मैं तो शराब पीता ही नहीं। और क्या मैं अपने आप को सिंगल कह रहा था? हाँ। कैसे? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूं। मैं कैसे? मैं सिंगल नहीं हूं। तू अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बाहर में गया? जय, तू तो शराब पीता ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम वो सब कैसे हुआ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जैसे ही राका के पास जाने के लिए मैंने टैक्सी रोकी, मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जब मुझे होश आया तो मैं बाहर में था। हाँ जय, मुझे लगता है गर्मी की वजह से तेरी तबीयत खराब हो गई। कल तू कह रहा था कमरे में तूने किसी को देखा, आज तू कह रहा है कि पट्टी बांधकर तू बाहर में बैठा हुआ था। ठीक है, कल तू बाहर निकलेगा तो सर पर टोपी पहनकर निकलना। धूप से बचेगा, तेरा सर ठंडा रहेगा, समझा? मैं अभी सोने जा रहा हूँ, देख ले कल किसके आना। ठीक तो है? अरे ये ठीक कैसे होगी? अभी अभी तो मेरी परछाई मेरी नहीं थी, किसी और की थी। किसी और की? हाँ, उसने हाथ में छड़ी पकड़ी थी। मेरा यकीन कर, वो मेरी परछाई नहीं थी। दूसरे की परछाई कैसे हो सकती है जय? जय, मुझे लगता है तेज धूप की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी हैं तुझे। जय, अभी जाके तू सो जा। अगर कल तक तेरी तबीयत ऐसी रही तो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आज तो तेरी तबीयत ठीक है। हाँ यार, आज चक्कर भी नहीं आ रहे और सिर भी हल्का लग रहा है। चलो अच्छी बात है, इसका मतलब हम 4 जगह जा सकते हैं। देख देख, 4 मौतें। पहले जाएंगे पालीना का, वहाँ किसी सीरियल की डायरेक्टर की मौत होगी। एक्टर बन के गुजाएंगे। वहाँ तो खूब सारे एक्टर और प्रोड्यूसर जमा होंगे। राइट, वहाँ अपने को नए और अच्छे जूते चोरी करने को मिल सकते हैं। नहीं? ठीक कहा तूने। मैं सिगरेट लेके आता हूँ, 2 मिनट रुक। यार तू तो बस। टैक्सी। सुखराम, छोड़ो मुझे, वहीं खड़े रहो, खड़े रहो। सुजीत, दरवाजा खोलो। अरे अरे भाई, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? जाना नहीं मुझे, ममता। सुजीत, तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? हम तो तुम्हें नहीं पहचानते। गौर से देखो, मैं सिंघल हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे बड़े भाई साहब की तो मौत हो चुकी है और तुम कौन हो? मैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। भाई साहब, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, चल यहाँ से। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। मैं कर्नल सिंघल हूँ, इन दोनों का बड़ा भाई। ये घर मेरा है, मैं तुम्हें नहीं जानता, छोड़ दो मुझे। बकवास कर रहा है, मुझे नहीं जानता है राजन, मैं जानता हूँ। मैं जैनी हूँ, मैं कर्नल सिंघल हूँ, छोड़ दो मुझे। नहीं जानता मैं, मुझे नहीं जानता। मैं कर्नल सिंघल हूँ।
ये वही घर है ना जहाँ से हम लोग इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भाई साहब माफ कीजिएगा, इसकी तबीयत खराब है, तू चल मेरे साथ। लेकिन यार इसकी आँख की पट्टी और इसकी आवाज बिल्कुल भाई साहब की तरह है। अपन ने जी इसी घर से चोरी की थी। हाँ इसी घर से चोरी की थी, लेकिन तो कर क्या रहा है? अगर उन लोगों ने हमें पहचान लिया होता तो पकड़ जाते। क्या करने आता तू यहाँ पे? यार मुझे क्या हो रहा है, लगता है जैसे कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे कदम जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया यार। मेरे कदम मेरे कदम अपन ने जूते इसी घर से चोरी किए थे ना। ये घर सिंगल का है ना, सिंगल की एक आंख बंद थी ना, लग रहा है चलता था ना। यार मैंने जब से जूते चोरी किए मेरे साथ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही है यार। मैं अपने आप को सिंगल समझने लगा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बाहर में घर में, अपना नाम सिंगल बताता हूँ। मेरा मतलब है कि तुझे लगता है कि ये सब इन जूतों की वजह से हो रहा है? मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अपने को इन जूतों को जल्दी कुछ करना पड़ेगा राजन। सच भाई मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है। कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। नहीं भाई साहब आपको गलती हो रही है, आपने हमें कभी नहीं देखा है। नहीं मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है। आपको गलती हो रही है भाई साहब। देखो सुखराम ये लोग कौन है, देखो जरा। जय कोई ठीक सी जगह देखकर इन जूतों को यहाँ फेंक दे। ये जगह ठीक है। यहीं फेंक देते। तो है जान छूटी, इन्हीं की वजह से इतनी परेशानी हो रही थी यार। अब सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। चल अपने धंधे पर लगते हैं। फालतू की आफत मोल ली अपन ने भी। जो देखे की आफत। तो काम तमाम हो गया। उन जूतों से तो पीछा छूट गया। अब कल से अपने काम पर लग जाना है। सबक मिल गया, चुराए हुए जूते कभी नहीं पहनना, समझा? तौबा कर लो भैया, तौबा। अच्छा, ये आवाज कहां से आ रही है? राजन कोई इसी तरफ आ रहा है। कोई इसी तरफ आ रहा है। राजन आवाज रुक गई। मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने तेरे फेंक दिया था, ये यहाँ कैसे आ गए? सिंगल हो ना?
ही सिंघल हूं। लेकिन तुम मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूं। तो तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमसे तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता लगाना होगा कि मुझे किसने मारा है, उसको सजा दिलानी होगी। जब तक ऐसा नहीं होता मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। लेकिन हम तो जूते चप्पल चोरी करने वाले चोर हैं। हम कोई पुलिस थोड़ा ही है। हम कहां से कातिल को ढूंढेंगे? जय, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना सिंगल हमें चैन से जीने नहीं देगा। भाई साहब, आप सच कहते हैं, हमारा यकीन कीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कि जूतों में आपके भाई साहब की आत्मा है, मैंने खुद देखी है। और जब तक हम उनके खूनी को ढूंढ नहीं निकालते, सिंगल साहब की आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। हाँ भाई साहब सच कह रहा है। जूते पहनने के बाद ना जाने से क्या हो जाता है, कहीं भी जाता है अपने आप को सिंगल बताता है, बार में, घर में, कहीं भी। और जब इसे होश आता है तो कुछ याद नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। तुम दोनों क्या समझते हो कि तुम दोनों की इस बेतुकी कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा? हैं? पागल समझा है मुझे? सुजीत, हो सकता है ये सच कह रहा, क्योंकि भाई साहब के जूते पहनने के बाद ये उसी बार में चला गया जिसके बाहर भाई साहब का खून हुआ था। ये तुम क्या बात कर रही हो ममता? इन चोरों की बातों में मत आना। छोटी मोटी चोरियां करके इनका दिल नहीं भरा, तो अब ये कहानी सुनाकर हमसे पैसा ऐसा चाहते हैं। और तुम वैसे घूर क्या रहा है मेरी तरफ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम यहाँ ये सोच कर आए थे कि आप अपने भाई साहब के खूनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है। तो ठीक है, अब हमें कोई रास्ता ढूंढ निकालना होगा। कौन सा रास्ता ढूंढेंगे आप? कुछ तो करना होगा, वरना हम चैन से जी नहीं सकेंगे। अब उस खूनी को ढूंढने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं ये जूते फिर से पहनूंगा। नहीं जय, थाम। नहीं राजन, जय नहीं राजन, यही करना होगा। तुम्हें मालूम है ना उस आत्मा ने कहा था कि वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। अब मैं ये जूते पहनूंगा। मुझे यकीन है कि ये जूते मुझे खूनी तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। नहीं राजन, हमारे पास यही एक रास्ता है। ये जूते ही मुझे खूनी तक पहुंचा सकते हैं। ये जूते ये तो बिल्कुल भाई साहब की तरह लग रहा है। इसकी आँख देखो, और ये चल भी वैसे ही रहा है। अरे इसे कैसे मालूम कि भाई साहब का आईपैड उस ड्रॉवर में रखा है? और मधुमेह भी 2 साल पहले किसी और मिला हुआ है।
रामू, मैंने सच्ची बचने के लिए किया है। हाँ बाप, आप तो पहले भी यहाँ आए थे, क्या चाहिए आपको? मैं सिंगल हूं, सालों से यहां आ रहा हूं। जाओ, मेरे लिए 3 पटियाला पैग लेके आओ। नहीं, ये सिंगल नहीं हो सकता। वो तो मारा जा चुका है, लेकिन ये चलता बिल्कुल वैसा ही है और उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लीजिए साहब आपके 3। रामू, याद नहीं, ये तीसरा और आखिरी पैग है। जाओ, बिल और सिगार लेकर आओ। जी साहब। क्यों? तुम सब लोग चुप क्यों हो? हैरान हो ना मुझे देखकर? समझते थे कि मैं तो मर चुका, लेकिन अब वापिस आ गया हूं। बस शरीर किसी दूसरे का है, लेकिन आत्मा वही है, और मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। पिछली बार मैं जब यहां आया था तो किसी ने मेरा पीछा करने के बाद मेरा खून कर दिया था, और इस बार मैं यही पता करने के लिए आया हूं कि वो खूनी कौन है। खूनी अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन वो मुझसे नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। देख मेरी तरफ। राजन, राजन, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो सिंगल किया था, फिर मैं यहाँ। तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं। राजन, मैं अरे जय, तुमने तो सिंगल साहब के खूनी को ढूंढ निकाला है। कौन है वो? ये है ये, जिसने सिंगल साहब का खून किया है। इसका नाम मुन्ना है और कई छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका है। लगता है इसने पैसे कमाने के लिए खून करना भी शुरू कर दिया है। भगवान का शुक्र है जय कि हमें असली कातिल मिल गया। अब हमें सिंगल की आत्मा तंग नहीं करेगी।
कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पुलिस स्टेशन, सिंगल साहब के खून के जुर्म में। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल मैं एक चोर हूँ। तो उस दिन मैंने सिंगल साहब का पीछा जरूर किया था और उनका पर्स भी चुराया था, लेकिन मैंने सिंगल साहब को मारा नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। हाँ, मैंने उनका खून होते हुए देखा था। क्या खून होते हुए देखा था? हाँ, उस रात बार के बाहर मैंने सिंगल साहब का पीछा किया। मैंने सोचा कि आज सारे पैसे निकाल लूंगा। तब तक अचानक देखा कि एक आदमी आकर उनको चाकू मार के वहां से भाग गया। मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि सिंगल साहब तो मर चुके थे। मैंने उनकी जेब में हाथ डाला, उनका पर्स निकाला और फिर मैं वहां से भाग गया। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने खून होते देखा था, लेकिन मैंने खूनी का चेहरा नहीं देखा, बल्कि मैं तो सिंगल साहब को बचाना चाहता था। अगर तुमने खून नहीं किया तो फिर खूनी कौन है? राजन अभी तक टैक्सी लेकर क्यों नहीं आया? ओफो, खूनी तो पकड़ा गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ बचा है। नहीं, शायद ये मेरा वहम हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मेरे जूतों को क्या? तुम तुमने अपने भाई को ही मार डाला? मैंने ही खून किया अपने भाई को। मगर क्यों? क्योंकि जिंदगी भर उसने मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया, एक एक पैसे के लिए तरसाया उसने मुझे। इसलिए मार दिया मैंने उसे, क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती, सिर्फ मेरी। उसका सारा पैसा मेरा हो जाता। पुलिस के हाथों से तो साफ बच गया था मैं, मगर इन चप्पल चोरों की वजह से पकड़ा गया मैं। चोरों की वजह से पकड़ा गया मैं।